विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। ओके, सो इस सेशन में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं दे आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड होप यू ऑल नो व्हाट आर लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में वो सारे लॉज किए होंगे। ओके, सो अगर आपको याद नहीं है वो लॉज क्या है सारे, तो मैं आपको शॉर्ट में वो सारे लॉज यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये सारे लॉज एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए एंड इसके बेसिस पे हम आगे के और भी सेशंस होंगे जो इसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो आप ये सारे लॉज एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। 8th स्टैंडर्ड में आपने डिटेल में इसको किया होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोग को अभी यहाँ पर। जस्ट यू शुड नो व्हाट आर दिस लॉज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इनको ब्रैकेट में वैल्यूज दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इट इज़ फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ 81 raised to minus 1 by 2 and this whole raised to minus 1 by 4 and this whole raised to 2. ओके, सो यहाँ पर हम इंडाइसिस का जो ये रूल है दैट इज़ a raised to m whole raised to n, ये जो लॉ है वो यूज़ करेंगे। सो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट इट बी a। ये पूरे टर्म जो है यहाँ पर उसको हम कंसीडर करते हैं ये a। हाँ, दिस इज़ कंसीडर एज a। सो a रेज टू m, दिस इज m होल रेज टू n। सो a रेज टू m होल रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n हो जाएगा। सो इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 81 रेज टू माइनस 1 by 2 होल रेज टू माइनस 1 by 4 इंटू 2। हाँ, m इंटू n हो जाएगा। ओके, सो दैट इज a रेज टू m होल रेज टू n इज a raised to m into n. Okay, so this is 2 into 2, that is 4. So it is nothing but equals to 81 raised to minus 1 by 2 whole raised to minus 1 by 2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगेन अगर आप यहाँ देखें, सो 81 raised to minus 1 by 2 whole raised to minus 1 by 2. So again we'll consider this as a. So a raised to m whole raised to n हो जाएगा। सो इट इज़ 81 रेज टू माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2। सेम यही हमने लॉ यूज़ किया। सो नाउ इट विल बी 81 रेज टू, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 by 2 इंटू 1 by 2 इज़ 1 by 4। ओके, सो नाउ अब 81 जो है इसको मैं बेस और इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ। सो क्या 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू 4। हाँ, बिकॉज 81 का अगर हम फैक्टर्स निकालते यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, सो इट कैन बी रिटन 3 रेज टू 4 होल रेज टू 1 by 4। अगेन a रेज टू m होल रेज टू n, वही सेम लॉ यूज़ करेंगे। सो इट विल बी 3 रेज टू 4 होल रेज इंटू 1 by 4। सो 4 get cancelled, so ये जाएगा 3 raised to 1 and that is nothing but equals to 3। Understood? Okay, so अब यहाँ पर जैसे 81 raised to 1 by 4 है, so it can also be written as रेडिकल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं so it will be 4th root of 81। दैन इसके अगर हम ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं, so 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ पर 4th रूट है तो 4 का ग्रुपिंग लेंगे तो ये आ जाएगा 3। ओके, सो बट हम यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, बेस एंड इंडेक्स फॉर्म में। तो इट विल बी 3 रेज टू 4 होल रेज टू 1 by 4। सो हमको यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट पार्ट इज द सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखेंगे 5 ब्रैकेट 8 raised to 1 by 3 plus 27
raised to 1 by 3 bracket whole raised to 3, and this is nothing but whole raised to 1 by 4. So this is the question that is given. So now अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, सो इट इज़ 8 रेज टू 1 by 3 एंड 27 रेज टू 1 by 3. 1 by 3 मतलब क्यूब रूट होता है. सो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2, एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3. बट यहाँ पर हम डायरेक्टली क्यूब रूट का वैल्यू नहीं, हम उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे. सो इट विल बी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू 3 होल रेज टू 1 by 3. हाँ, बिकॉज 8 का फैक्टर्स निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2. हाँ, प्लस सेम यहाँ पर 27, सो इट कैन बी रिटन एज 3 रेज टू 3 होल रेज टू 1 by 3. अंडरस्टूड? सो होल रेज टू क्या है यहाँ पर? होल रेज टू 3. हाँ, दिस होल रेज टू 3 इंटू 5 एंड दिस होल रेज टू 1 by 4. अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ अब यहाँ पर 2 रेज टू 3 होल रेज टू 1 by 3, तो a रेज टू m होल रेज टू n, सो a रेज टू m इंटू n हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 3 इंटू 1 by 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 होल रेज टू 3 1 by 3. अंडरस्टूड? होल रेज टू 3 एंड दिस इज इंटू 5 होल रेज टू 1 by 4. सो यहाँ पर 3 3 विल गेट कैंसिल, यहाँ पर भी 3 3 गेट कैंसिल. हाँ, सो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी nothing but 2 raised to 1. 2 raised to 1 is nothing but 2. 3 raised to 1 nothing but 3 whole raised to 3, and यहाँ पर 5 whole raised to 1 by 4. Okay, so now 2 plus 3 is 5. So 5 bracket it will be 5 raised to 3 हो जाएगा. 2 plus 3 5 raised to 3 whole raised to 1 by 4. Okay, so this is nothing but 5 raised to 1 into 5 raised to 3. So that is a raised to m into a raised to n. So a raised to m into a raised to n क्या होता है? a raised to m plus n. So जब बेस सेम होता है और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का एक्सपोनेंट जो होता है, जो पावर होता है, वो ऐड हो जाता है. तो 1 plus 3 हो जाएगा. तो 5 raised to 1 plus 3 whole raised to 1 by 4. So it will be nothing but 5 raised to 4 whole raised to 1 by 4. Again we are going to use the law, that is a raised to m whole raised to n is a raised to m into n. So this 4 4 get cancelled, that is 5 raised to 1, and that is nothing but 5. So answer is 5. Okay, hope you have understood. Now we'll move on. Okay, so let's see the third one. Here we have to prove that this LHS value is nothing but equals to RHS, that is 1. Okay, so first we'll write the LHS part here. So it is x raised to a minus b whole raised to a plus b into x raised to b minus c whole raised to b plus c into x raised to c minus a whole raised to c plus a. ओके, सो नाउ अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगेन हम जो लॉ है, दैट इज़ a रेज टू m होल रेज टू n इज़ नथिंग बट a रेज टू m इंटू n. सो इसको हम m कंसिडर करते हैं, इसको n कंसिडर करें, तो ये पावर दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x रेज टू a माइनस b इंटू a प्लस b. द सेम वे यहाँ पर b माइनस c इंटू b प्लस c हो जाएगा इंटू x रेज टू c माइनस a into c plus a. Okay, so now these are nothing but the identity that a plus b, a minus b, or a minus b into a plus b. So hope you know this identity that it is nothing but equals to a square minus b square. So a square minus b square into x raised to the same b minus c, b plus c is b square minus c square into x raised to c square minus a square. Okay, so now अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबका बेस सेम है, दैट इज़ x, और यहाँ पर पावर जो है, सो वी नो दैट a रेज टू m इंटू a रेज टू n इंटू a रेज टू r. हाँ, सो क्या आ जाएगा? a रेज टू m प्लस n प्लस r. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सबका पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. सो x रेज टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, सो नाउ
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, सो नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, एंड यहाँ पर भी सेम माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गेट कैंसिल. सो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 0. सो x raised to 0 and we know any number raised to 0 is 1. So it is 1 and that is nothing but equals to r. That what we have to prove, that is equals to 1. Hope you have understood. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So till then, take care. We'll meet in the next section. Thank you. Bye bye.